अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार सभी साथियों का दिल से शुक्रिया। आज मैं फिर आपके सामने ज़िंदगी का मकसद, जो दुनियाई ज़िंदगी है उसका क्या मकसद है, मैं ये बात आपसे रूबरू करने आया हूँ। दोस्तों, दुनिया की ज़िंदगी एक मुसाफिर से मिसाल दी जा रही है। एक सफ़र से दी जाती है। जैसे एक मुसाफिर सफ़र तय करता है, ठीक ऐसे ही ये दुनिया की ज़िंदगी है। अब आप बताइए और सोचिए कि एक आदमी अपने सफ़र के लिए जब तय होता है तो कितने सामान की ज़रूरत उसको पड़ती है। मेरे हिसाब से, मैंने भी सफ़र किया है कुछ, एक छोटा बैग लेते हैं हम, और बैग में हमारे ज़रूरत का सामान जैसे तेल है, साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है या ब्रश है, बस तौलिया वगैरह ऐसी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं या कपड़े हैं, ऐसी चीज़ों को हम रास्ते में सफ़र के दौरान ले जाते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें तो हम, जैसे लिक्विड होती हैं जिसका फैलने का डर होता है, जिसका यह अंदेशा होता है कि कपड़े ख़राब कर सकते हैं, तो उसको भी हम निकाल देते हैं। कुछ चीज़ें तो हम ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जाते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं ख़रीदते हैं। तो मैंने एक चीज़ ये बताई इसमें कि ज़रूरत, जिस तरह सफ़र में कोई सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह ज़िंदगी में एक ज़रूरत के लिए हम कोई चीज़ को ख़रीद सकते हैं, बाकी उसका और चीज़ों का कोई वजूद नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ियाँ, अच्छा खाना, अच्छे आलीशान मकान मत बनाओ, गाड़ी मत खरीदो, मैं ये नहीं कह रहा। खरीद सकते हैं, इस्लाम धर्म इस बात के लिए मना नहीं करता है। अगर ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनसे हमारी ज़रूरत पूरी हो रही हैं और ज़रूरी हैं, उनको हम खरीदने के लिए कोई मना नहीं है। अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पी सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से। अगर आप यही चीज़ें दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए करते हैं, तो वो गलत है। दुनिया की ज़िंदगी में हमें नेक आमाल, बड़े आमाल, अल्लाह की इबादतों में गुजारें, ये अच्छी ज़िंदगी है, ये सही ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत में गुजारें, ये ज़िंदगी है, ये है असल ज़िंदगी। दुनिया में वो काम करें जो हमें दुनिया में, सिर्फ दुनिया में ही फ़ायदा पहुँचाए। दुनिया की ज़िंदगी का मकसद तैयारी करने से है। किसकी तैयारी? आखिरत की तैयारी। दुनिया एक इम्तिहान का प्रोसेस है। जैसे एक स्टूडेंट या कोई भी एक आदमी तैयारी करता है, किसके लिए? जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मास्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या कोई और अधिकारी जो भी बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले कंपटीशन देना पड़ता है।
उसका पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, इम्तिहान होता है, तब जाके वो इंसान उस पद पर पहुंचता है। आप सही बताओ, किसी पे हम अगर मेहनत ना करें किसी चीज़ पर, तो क्या ऐसे ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है वो? ठीक ऐसे ही ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने हमें दी है, वो भी एक तैयारी के लिए दी है। हम भूल रहे हैं वो तैयारी जो आखिरत की पूरी ज़िंदगी होती है, उसके लिए। जब हम यहाँ की दुनिया की ज़रूरतों को लिए इतनी तैयारी करते हैं, अपना तन मन धन वक्त सारी चीज़ें कुर्बान करते हैं हम, किसके लिए? कि दुनिया में कामयाबी के लिए। जब दुनिया में कामयाबी के लिए हम इतना कुछ करते हैं, तो सही बताओ, क्या आखिरत की जो तैयारी है, जो आखिरत में हमें कुछ जो मिलने वाला है, क्या वो बिना तैयारी के मिल जाएगा? मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी चीज़ों के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है हमें। और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, उसमें फेल और पास होते हैं, जो पास हो जाता है वो कितना खुश होता है, और जो फेल कितना दुख होता है। आज हम आप ही बताइए, इस दुनिया में जो हम कर रहे हैं, आखिरत की तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं? मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, दुनिया की मिसाल, इस दुनिया की मिसाल है जो एक खेल तमाशे की तरह है। खेल तमाशे की तरह इसलिए बताएगा, आप सोचिए, जब कोई खेल करने वाला, कोई मंदारी या वह तमाशे करने वाला कोई आता है, तो कितनी देर का तमाशा होता है पूरी ज़िंदगी में? आप बताइए, थोड़ी देर का। ठीक ऐसे ही ये ज़िंदगी है, थोड़े दिन बाद ये ख़त्म होने वाली है। तो जैसे खेल ख़त्म हो गया, हम अपने घर चले जाते हैं, फिर ऐसे ही रहना है हमें। ऐसे ये ज़िंदगी है। दूसरी मिसाल एक औरत से दिए। औरत से कैसे दिए? औरत से इसलिए दिए, हालांकि हदीस में यह है कि जिसको नेक बीवी मिल जाए, नेक औरत मिल जाए, उसको बहुत बड़ी दौलत मिल जाती है। औरत का बहुत बड़ा। दूसरी दुनिया की मिसाल एक औरत से दी गई है। कैसी औरत? औरत जिस घर में आ जाए नेक, उस घर की रौनक बना देती है। और जिस घर में औरत वही बदल जाए, नेक का अपोजिट कर लो, बुरी आ जाए, तो क्या दिशा करेगी उस घर की? ठीक ऐसे ही जिंदगी है। अगर आपने अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारा, तो सब कुछ अच्छे होने वाला है। दुनिया एक मिठास है, एक मिठास। आप इस मिठास में खोते जा रहे हो। बस हम भी मिठास, ज़्यादा मीठा खाना कितना खतरनाक होता है, ये आप भी मान लो। ठीक ऐसे ही जिंदगी की मिसाल एक किसान के एक बारिश से भी दी गई है। जब बारिश होती है तो किसानों का जो खेत खलियान है वो कितना हरा भरा हो जाता है, कितना खुश होता है किसान। आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। किसान से पूछिए, जब बारिश होती है तो किसान कितना बड़ा खुश होता है। आपने देखा होगा, जब बारिश होती है
तो जो खेतों में जो किसान बोते हैं वो हरा भरा दिखने लग जाता है। जब हरा भरा दिखने लग जाता है उसके बाद में उसमें कुछ फल वगैरह या पैदा का दिखना शुरू हो जाता है, फिर वो पकना शुरू हो जाता है और फिर पककर उसको किसान काटता है, काट के अपने घर भरता है और घर भरकर फिर वही फसल क्या बनती है, भूसा बन जाती है। ठीक ऐसे ही मिसाल दी गई है ज़िंदगी की। ये ज़िंदगी भी ऐसी है, एक बारिश की तरह जो किसान बहुत बड़ा खुश होता है और फिर वह धीरे 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 एक भूसा बन जाता है, मिट्टी बन जाती है। तो यहाँ की ज़िंदगी भी ठीक ऐसे ही। एक मिसाल और दी गई है, एक मच्छर के पर के बराबर ये जिंदगी। साबुत मच्छर नहीं, एक मच्छर के पर के बराबर। अब आप बताइए एक मच्छर के पर के बराबर क्या अहमियत है उसकी? कुछ भी नहीं। ठीक ऐसी ही जिंदगी। एक मिसाल ये दी गई है जिंदगी की, दुनियाई जिंदगी की, कि एक बहुत बड़ा समुंदर हो और ये दुनिया में ज़्यादा पानी है, आप किसी से पूछ लेना, और उस पानी में से अगर एक सुई को हम डुबो के निकालें तो सही बताओ कितना पानी आता है उसमें? दुनिया की जिंदगी सिर्फ इतनी है, खत्म होने वाली। हमने दुनिया की जिंदगी को सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने को समझ रखा है, एक दूसरे से ऊंचा देखने के लिए। बस इससे ऊंचा होना, मुझे इससे बड़ा बनना है, इससे बड़ा बनना, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, बस ये चलना है। इस तरह समझ रखा है इस दुनिया को। उसको धोखा दिया, ये किया, वो किया, बस इसमें लगे हुए हम, इससे बड़ा कैसे बन जाऊं, ये सोच रखा है। इस दुनिया की मिसाल दो भेड़ियों की तरह दी गई है। दो भेड़िए, वो भी भूखे भेड़िए। आप बताइए बकरियों को रेवड़ में अगर दो भूखे भेड़ियों को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? एक भी बकरी को छोड़ेंगे? छोड़ेंगे नहीं। खाएंगे वाएंगे नहीं, वो जान से मार देंगे। एक को मारा, दूसरे को मारी, तीसरे को मारी, चौथी को मारी, बस यूं ही उनको खत्म करना उनका मकसद हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है, कितनी देर उठता है। ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी इस जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए अच्छे कामों में लगो, नेक काम करो, अल्लाह की इबादत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, सबसे प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। ये ज़िंदगी है। अगर आखिरत की ज़िंदगी के लिए अगर आप लोगों को कामयाब होना है तो आपको इस दुनिया की ज़िंदगी में बेहतर अपने आप को बनाना है, इसमें कमाना है। ये दुनिया की ज़िंदगी एक फितना है, फितना। औलाद, हमारे नबी से एक ने पूछा कि नबी ये बता, दौलत कौन सी अच्छी है? कि वो दौलत जो खुद के काम आए या वो दौलत जो औलाद के लिए काम आए? तो हमारे नबी ने कहा कि दौलत वो सही है जो अपने लिए ही काम आए, अपना खाना पीना पहनना, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बस ये काम आना है, उसके बाद में कोई काम नहीं आना है। औलाद का क्या भरोसा? आजकल कौन इंसान किसको याद रख रहा है? हम ही कितने याद रख रहे हैं किसी को।
कुछ टाइम तक याद रखते हैं। अच्छा से अच्छे इंसान को 100-150 साल तक याद रखता होगा। नहीं तो ये भी है, एक कोई इंसान की तो बेचारे एक दिन कोई याद नहीं रखता, उसको एक दिन याद नहीं करता है। इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया की ज़िंदगी में हमें आखिरत की दुनिया की तैयारी करना हमारा मकसद है। असल जो मकसद है, आखिरत की तैयारी करना मकसद है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, आखिरत की ज़िंदगी क्या है उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह जल्दी ही। अस्सलाम वालेकुम।